हे, कैसे हो सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे अपने घर में और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे होंगे और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ एंड ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लाइफ में आए दिन होता रहता है। एंड ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो शायद हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे, सच में ऐसा तो हो रहा था बट शायद नोटिस ही नहीं किया मैंने। तो ये एक्चुअली में फ्रेंडशिप के बारे में है, बट एक ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में है जो शायद आपके लाइफ में हो रही होंगी। मैंने बहुत बार सुना है बहुत जगह पे बहुत लोगों से कि उनके साथ इस तरीके की फ्रेंडशिप होती है और इतने इतने लोगों के साथ होती है, बट उन्हें समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ पे हो रही है एंड हमेशा ऐसा ही पैटर्न क्यों निकल के आता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये फ्रेंडशिप है क्या। एंड मैंने नोटिस करा कि भाई कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी एंड वो 30 डेज़ का चैलेंज भी रुक गया मेरा, बट आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड देखते हैं कितना मैं शूट कर पाती हूँ, बिकॉज शूट मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं जो शूट कर सकूँ डेली का, तो मैं पता नहीं भूल जाती हूँ शूट करना वगैरह। तो और मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी तबीयत जो ख़राब थी उसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया कि आप लोग देख सकते हो यार। उस वीडियो में भी जो मैंने सुबह उठते ही निकाला उसमें भी ऐसे लग रहा है, मतलब मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी लूज़ मोशन की वजह से। एंड आई एम सॉरी, मतलब पता नहीं क्या हो गया था, मैंने चीज़ क्या खाई थी जो जिस वजह से प्रॉब्लम हुई थी मुझे। आई डोंट नो मैंने क्या चीज़ खाई जिसकी वजह से मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया था, बट आई डोंट नो। एंड उसकी वजह से बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो आज मैं ठीक हूँ और फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड ये जो वीडियो है ना, ये मतलब बहुत दिन से मेरे दिमाग में पॉपअप हो रहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। एंड मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना, वो ऐसा होता है कि भाई इट लाइक मतलब एक इंट्यूशन, एक अर्ज होती है कि बनाओ बनाओ बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। और ऐसा वीडियो शायद ही आप लोगों ने कभी भी कहीं पे भी देखा रहेगा। तो बड़ा ही मुझे भी एकदम अलग सा लगता है बिकॉज़ ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई है। तो यस, ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस वीडियो के अंदर जाते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में किस चीज़ के बारे में आज ये वीडियो है। सो यस, स्टार्ट करते हैं। सो ये टॉपिक जो है एक्चुअली में एक ऐसे पैटर्न के बारे में है जो एक्चुअली में कार्मिक है एंड मतलब एकदम टॉक्सिक है। किसी किसी के लिए भी सही भी हो सकता है, बट मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये एक कार्मिक बंधनों से आता है, एक टॉक्सिक बंधनों से आता है। वहाँ पे ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पैटर्न फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, फ्रेंडशिप में ही होगा बिकॉज़ कपल्स में नहीं होगा ये, बिकॉज़ ये जो पैटर्न है ये 3 फ्रेंड्स ग्रुप का पैटर्न है। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में नोटिस करा रहेगा कि हमेशा आपके 3 दोस्त ही, मतलब 2 दोस्त ही क्यों बनते हैं और आप मिला के 3 जन, तीनों का जो ग्रुप होता है, ये वाला जो पैटर्न है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा नोटिस करा है लोगों के फ्रेंडशिप्स में, मेरी खुद की लाइफ में भी। और जब मैंने इसको तोड़ा, मतलब मैंने इसको डिकोड करा, तो मुझे समझा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ही टॉक्सिक और कार्मिक चीज़ थी जो एक्चुअली में मुझे कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आ रही थी। ये कई लोगों के लिए, कहीं लोगों के लिए मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है कि 3 दोस्ती यारी उनकी एकदम पॉजिटिविटी रहेगी, बट मैंने तो आज तक नहीं देखा, या फिर मैंने लोगों को यही बोलते हुए सुना है कि ऐसा जब भी पैटर्न वाला ग्रुप हमारी लाइफ में आता है ना, तो बड़ा ही प्रॉब्लम देता है। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया, एनालाइज़ किया और मैंने जाना कि भाई ये मेरे लाइफ में कैसे था। ये जो 3 दोस्ती वाला पैटर्न है ना, कि हमेशा 3 जन साथ में, तीनों की एकदम बेस्ट वाली दोस्ती होती है। मेरे लाइफ में जब ये चीज़ें हुई ना, अगर मैं कॉलेज से या स्कूल की बात करूँ, हमेशा मेरे ना हर टाइम में, हर जगह पे, या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी जॉब में हो, 3 दोस्त वाले ग्रुप में ही मैं रहती थी। मतलब 2 दोस्त ऑलरेडी थे और मैं उनके साथ मिलके 3 हो जाती थी। हमारा 3 वाला ग्रुप हमेशा ही रहता था। एंड मैं उस टाइम को तो नहीं समझती थी, उस टाइम को मुझे ऐसा लगता था कि शायद वाह, मतलब ये तो एकदम ही बेस्ट फ्रेंड्स वाला ग्रुप है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। बट मैंने बहुत ही देर के बाद जाना कि भाई ये तो एक पैटर्न है, ये तो एक कार्मिक साइकिल है, ये तो एक लूप है जिसको मुझे तोड़ना है और मुझे समझना है कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है।
आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना हमारे लाइफ में, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी से हमें समझ में आता है कि क्या कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, क्या वो एक लूप होता है जिसमें हम बार 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 फंसते जाते हैं जब तक हम उससे एक लेसन ना सीख लें। तो स्कूल में भी हम लोग का 3 लोग का ग्रुप होता था, एंड उसमें मैंने नोटिस करा उस फ्रेंडशिप में कि मैं हमेशा से अकेली पड़ जाती थी, एंड ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते थे, स्कूल वाले इसमें भी। और उसकी जो मैंने एक स्टोरी बताई थी टॉक्सिक फ्रेंड वाली, स्कूल की जो ब्रेकअप स्टोरी थी, तो आप समझ सकते, तो वही फ्रेंड थी वो। तो उसमें भी हमारा 3 लोग का ग्रुप रहता था, ठीक है। एंड ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती थी, और ये दोनों साथ में मिलके मेरी टांग खिंचाई करती थी, बिकॉज आई वॉज द वन हु वॉज़ वेरी इनोसेंट, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और स्कूल टाइम्स में तो मुझे कुछ भी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मुझे दिमाग फोड़ के बताना पड़ता था कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है करके। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वेयर देयर। एंड कॉलेज में भी सेम चीज़ें, मतलब हम लोग का 3 लोग का ग्रुप ही बना था। इनफैक्ट मतलब और भी लोग थे, बट हम 3 जन साथ में हमेशा घूमते थे, बिकॉज हम लोग आसपास ही रहते थे, एंड हम लोग का ज़्यादा कांटेक्ट होता था, तो हमारा 3 लोग का अच्छा दोस्ती हो गया। तो ऐसा मुझे लगता था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जो कॉलेज के 3 दोस्त हैं वो इस कदर से मेरा फ़ायदा उठाते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई एक्चुअली में चीज़ें क्या है। और उस टाइम को मुझे समझ नहीं आता था कि भाई बाउंड्रीज़ किसको बोलते हैं, दोस्ती किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं करके। मुझे नहीं इतना आइडिया रहता था, तो मुझे तो लगता था कि वाह हमारी 3 की यारी सब पे भारी, हमारी तो एकदम फॉरएवर फ्रेंडशिप है। बट नो, ये लूप यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि मैंने लेसन सीखे ही नहीं, ठीक है। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज के बाद जॉब में भी वैसे ही था मेरा, जॉब में भी। और हमेशा मेरा ऐसा होता था ना कि हम 3 दोस्त होते थे, बट उनमें से मैं हमेशा अकेले पड़ जाती थी। बाकी 2 जो होते थे ना, वो एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते थे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, आई डोंट नो व्हाट रीज़न। एंड उनका हमेशा कुछ ना कुछ एक आपस में एक अलग ही प्लान हमेशा पीठ पीछे चलता रहता था, मेरे पीठ पीछे। और मुझे वो चीज़ समझ में भी आती थी, बट मैं जाने दो बोल के चीज़ें छोड़ देती थी। हाँ, जो कि आपको पता ही है कि मैंने बहुत बार करा है कि दोस्तों को जाने दो बोल के छोड़ दिया है करके। बट मुझे वो चीज़ें समझ में आती थी, बट मैं कुछ बोलती नहीं थी कि ठीक है उनका भी कुछ रहेगा। एंड अगर अपने से ज़्यादा किसी और को किसी और लोगों में अच्छी दोस्ती मिल रही है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। तो मैं उसमें चीज़ें ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी उनको। तो कॉलेज में भी वही चीज़, जॉब में भी वही चीज़, ठीक है। बट मुझसे इतनी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप उनकी होती नहीं थी। बट हम लोग का 3 लोग का साथ में रहता था कि हम हमेशा 3 केस में घूमते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है करके, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बट एक्चुअली में ये दोनों मिलके फ़ायदा उठाते थे। अभी जो जॉब में 3 वाली हमारी दोस्ती हुई थी, जो पहले जॉब में, उसमें मैं नहीं बोलूँगी कि वो लोग ने मेरा कुछ फ़ायदा उठाया। दे वेर क्वाइट डिसेंट पीपल। फर्स्ट जॉब की बात कर रही हूँ मैं। दे वर क्वाइट डिसेंट पीपल, डिसेंट लड़कियाँ थी। बट उन दोनों का बहुत ही अच्छा जोड़ी था और बहुत अच्छा जमता था उनका। वो लोग बेस्ट फ्रेंड जैसे रहती थी, एंड कुछ कुछ पीठ पीछे चलता रहता था, और जो मुझे समझ में आता था कि मतलब ऐसे कहीं पे भी चले गए तो ये दोनों का आपस में पैसों के मामले में बहुत ही एकदम आपस में अंदर ही अंदर बातचीत चलती थी कि मैं तुझे दे देती हूँ, फिर तू दे देना, तू मेरा भी दे देना, तू तेरा भी दे देना। और मुझे हमेशा अकेला लेफ़्ट आउट फील कराते थे, मुझे हमेशा अकेला, मतलब मैं अपना अलग से अपना दे दूँ, ये लोग दोनों साथ में मिलके दे देंगे। तो इस कदर का चीज़ें मैंने नोटिस करी, ठीक है। एंड वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ नहीं सीखी, बट दे वेर ठीक बोलूँगे मैं इन लोगों की, ठीक थे। फिर सेकंड जॉब में भी ऐसी ही चीज़ हो गई, हम लोग का 3 लोग का ग्रुप, और उसमें भी ऐसी वो दोनों का ज़्यादा जमता था, मेरा इतना नहीं जमता था। फिर उसके बाद में फिर और जगह पे मैंने जॉब करा, तो उसमें भी ऐसे ही चीज़। और फिर एक जो फाइनली और एक जगह पे कॉलेज में भी, और हम लोग का हाँ, जो मैंने बोला था ना कि मेरे बाजू में ही रहते हैं 2 लोग, उनके साथ मैं बस से आना जाना करती थी। हाँ, तो हमारा वैसा फ्रेंडशिप था। हम लोग एक ही कॉलेज में थे, बट मेरा अलग ग्रुप रहता था और उनका अलग ग्रुप था। बट हम
लोग भी अच्छे दोस्त थे, तो हम तीनों जन भी साथ में जाते थे कॉलेज। तो उनके साथ भी मेरा तीनों का ही दोस्ती, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते थे, और मुझे हमेशा लेफ्ट आउट फील होता था। तो दीज आर द लाइक पैटर्न्स, ठीक है, हमेशा ऐसे ही पैटर्न्स हुआ। फिर फाइनली जो लास्ट कंपनी में मैंने काम करा, उसमें भी हमारा तीनों का जोड़ी बना, ठीक है। और हमेशा ये तीनों की जोड़ी पता नहीं क्यों मेरे लाइफ से नहीं जाती, मतलब क्यों ये बार बार आ जाती थी मुझे सिखाने के लिए कि भाई लिसन यू, तुम्हें इस चीज़ को एन्जॉय नहीं करना है, तुम्हें रुक के सोचना है कि तुम कहाँ गलती कर रही हो। दिस इज़ अ लूप, दिस इज़ अ साइकिल, दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल, दिस इज़ अ लेसन यू हैव टू लर्न इन योर फ्रेंडशिप, ठीक है। तो लास्ट कंपनी में जो मैं थी, लास्ट टू लास्ट कंपनी में, वहाँ पे भी मेरा वहाँ पे भी मेरा 2 लोग के साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो हमारा 3 का ग्रुप बना था। एंड वो फ्रेंडशिप मेरी बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली एक फ्रेंड मिल गई। उसमें से एक लड़की जिसका ब्रेकअप स्टोरी मैंने शेयर करा है, ठीक है। तो जिसके साथ ब्रेकअप स्टोरी मैंने शेयर करा है, ठीक है, फ्रेंडशिप ब्रेकअप स्टोरी, तो आप लोग ज़रूर देखना उसको। तो वहाँ पे भी 3 लोग का, हम लोग का जोड़ी रहता था हमेशा, 3 लोग का ग्रुप। और वो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्योर थी, एंड मैंने बहुत कुछ करा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो ढूंढ रही हूँ फ्रेंडशिप में, मुझे उस लड़की में मिला। बट फाइनली उस फ्रेंडशिप ने मुझे सिखाया, एक्चुअली में जो मेरा लूप ब्रेक हुआ है, उस फ्रेंडशिप ने मुझे सिखाया कि नो, यू हैव टू स्टॉप गिविंग ओवर टू सम पीपल इन योर लाइफ, जिनको भी तुम एंटर दे रहे हो अपने लाइफ में, तुम्हें देख के एंटर देना पड़ेगा, तुम्हें देख के उन्हें अपने लाइफ में एंट्री देनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसे ही किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना है, और तुम्हें किसी के लिए भी इतना नहीं करना है कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाए, तुम्हें ग्रांटेड ले और तुम्हें बेवकूफ़ बनाए, हर बात में तुमसे झूठ बोले। वहाँ पे भी उन दोनों का बहुत अच्छा दोस्ती जमता था, बट जो तीसरी वाली थी, इसने इतना टॉक्सिसिटी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसका पता नहीं, आदत मुझे समझ में नहीं आती है। वहाँ पे कुछ और थी और उसके साथ कुछ और थी, मेरे साथ कुछ और थी। और जब जो तीसरी वाली थी, तीसरी वाली थी, उसके साथ मेरा कुछ हुआ, ठीक है, इसी की वजह से, तो इसने मेरा साथ नहीं दिया। तो वो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ मेरे लिए था, वो एक फ़ाइनल लेसन था। अगर मैं तब भी नहीं समझती इतने बड़े धोखे के बाद ना, तो और फिर दोस्तियाँ होती थी ऐसी 3 के इसमें, 3 के पैटर्न में। एंड फिर पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा धोखाबाजी मेरे साथ हो जाता था। और फिर बिकॉज़ ये तब तक होता रहता ना जब तक आप समझो नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो फ्रेंडशिप करने में किसी से। आप ऐसी अंधाधुन किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकते हो। एंड येस गाइज, आई नो कि हम किसी को भी अपना दोस्त ऐसे देख के नहीं बनाते, बट एक्चुअली में गाइज आपको देख के बनाना चाहिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, सेम चीज़ किसी और का नहीं है, तो वो आपके दोस्त नहीं बनने चाहिए फिर, क्योंकि वो सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही। अगर आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, आपकी सोच मैच नहीं करती है किसी भी चीज़ को लेकर, सो आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप किसको अपना दोस्त बना रही हो। एंड मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लूँ, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप एक्चुअली में किसको अपना दोस्त बना रहे हो यार। एंड मैंने वो चीज़ ध्यान ही नहीं दी, इसलिए वो रिपीट होते गई। मेरी हमेशा 3 लोगों के साथ ही मेरी मतलब 3 वाला ग्रुप ही हमेशा मेरा बनता था, 2 लोग के साथ ही मेरी दोस्ती होती थी। और फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते थे मेरे साथ, फ़ायदा उठाना हर एक चीज़ में, मुझे यूज़ करना, कि पैसे के मामले में या फिर किसी भी चीज़ के मामले में इस तरीके से यूज़ करना, इमोशनली यूज़ करना। एंड जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो कोई भी मेरे साथ नहीं होता था। तो ये पैटर्न्स होते हैं। तो लास्टली जब मैंने सीखा कि भाई देखो, तुम्हें
जो ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं ना आप लोग की लाइफ में, मैंने ये पैटर्न्स ना बहुत लोगों से सुना है कि यार हमेशा हमारी जो दोस्ती है ना वो 3 के ग्रुप में होती है, हमारी एकदम 3 वाली यारी सब पे भारी, इस काइंड ऑफ हमारी फ्रेंडशिप रहती है। बट वो कभी भी सही नहीं जाती, क्योंकि उन 2 में से हमेशा जो तीसरा है वो लेफ़्ट आउट फ़ील करता है, और उसे लेफ़्ट आउट जानबूझ के फ़ील कराया जाता है। और वो एक ऐसा सीधा-साधा बंदा निकलता है कि भाई वो फिर समझ में ही नहीं आता है उसे, वो बस फिट इन होने के लिए उनके साथ रहता है, और उसे समझ में नहीं आता कि उसकी गलती कहाँ हो रही है। और वो लोगों के लिए इतना करता है, कितना करता है कि भाई उसे ऐसा लगता है कि भाई मतलब क्या गलती हो रही है कि चीज़ें सही नहीं जा रही है। बट एक्चुअली में उसकी तरफ से कोई गलती नहीं होती है, गलती तो वो जिन लोगों के साथ रह रहा है वो है एक्चुअली में। तो उसे वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, उसकी जगह वहाँ पे नहीं, उसकी जगह किसी और अच्छी जगह पे अच्छे दोस्तों के साथ है। तो ये पैटर्न होते हैं, ये बड़े टॉक्सिक पैटर्न होते हैं। आपको इसी तरीके से अपने लाइफ में समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आपके लाइफ में भी इसी तरीके से कोई रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, जैसे अगर मेरी दोस्ती में हुई है, ठीक है, तो आपका किसी मतलब किसी एक ही पर्सन के साथ दोस्ती में हुआ रहेगा, या फिर आपका किसी टॉक्सिक कंपनी में आप बार बार जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपको अचानक से आपको बड़ा ही टॉक्सिसिटी फेस करना पड़ा, तो आपको समझना पड़ेगा कि जॉइन करता हो तब तो ठीक रहता है, बट थोड़े महीनों के बाद फिर चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का पैटर्न्स होता है एक जो आप ही को नोटिस करना पड़ेगा कि एक ही तरह की चीज़ें अलग अलग मास्क में रिपीटेड वे में क्यों हो रही है मेरी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 3 लोग की यारी है ना, ये एक्चुअली में बिल्कुल भी सही नहीं जाती है। बिकॉज बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आपका एक ही हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है, 1000 बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते आपके। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई पैटर्न है ना, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। बिकॉज़ ये कभी कभार 2 लोग आपस में एकदम उनकी दोस्ती हो जाती है, एक अकेला बच जाता है, कभी ये दोनों की हो जाती है, एक अकेला बच जाता है, और वो जो अकेला होता है ना वो हमेशा पिसता है, वो हमेशा पिसेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, उसका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे लोग, उसको गालियाँ देंगे, उसको मतलब वो कुछ भी करेगा तो भी वो बुरा ही है। वो कुछ भी कर रहे, उस आसमान से तारे तोड़ के लेके आ जाए उनके लिए कुछ भी सही नहीं होता है, तो वो हमेशा बुरा ही बनता है। तो इट्स बेटर कि आप इस लूप से बाहर निकलें। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए था बिकॉज ये हमारे लेसन से रिलेटेड है, हमारे लाइफ के लेसन से रिलेटेड। अगर आपने इस जन्म ये चीज़ नहीं सीखी ठीक से, तो अगले जन्म फिर से यही चीज़ होगा, फिर से 3 लोग के साथ 3 लोगों का ग्रुप बनेगा आपका, और फिर आप तीनों की फ्रेंडशिप होगी, फिर उसमें आपको धोखे मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, बिचिंग होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको एक लेसन बड़ा वाला ख़तरनाक मिलेगा, तब जाके आपको अक्ल आएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जब भी चीज़ें होती है ना, बड़ी टॉक्सिसिटी के साथ होती है। बिकॉज़ मैंने जिसको अपना बहुत अच्छा दोस्त माना था, मुझे ऐसा लगा कि भाई लास्ट में नहीं, अभी ये रिपीटेड पैटर्न नहीं होगा, अभी ये रिपीटेड पैटर्न नहीं होगा, अभी की जो हमारी दोस्ती वो सही जाएगी करके। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सबसे ख़तरनाक वाला बिट्रियल था कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि भाई कोई इंसान इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है, और मैनिपुलेशन करने के लिए वो गिफ्ट्स वगैरह दे सकता है, पैसे खर्च कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे शॉक में लेके गई कि भाई मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो किस बात के लिए इतना मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था मुझसे। तो इट इज़ लाइक वेरी, तो जब तक आप सीखते नहीं हो अपनी दोस्तियों से, अपने इस पैटर्न से कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आपकी गलती ये होती है कि आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर देते हो इमीडिएटली, आप दोस्ती में इतना सब कुछ कर जाते हो किसी के लिए जिनको आपकी कदर भी नहीं होती, और जो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें नोटिस करना पड़ेगा। आपको एक इनोसेंट से बच्चा बन के, या फिर एक काइंडनेस के खातिर आपको किसी के लिए भी अपनी खुशी मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो मैं हमेशा यही चीज़ करती थी, दोस्तियों में कुछ ज़्यादा ही कर दी थी लोगों के लिए कि भाई वो लोग फिर बैकफायर मेरे ऊपर कर देते थे कि मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर निकलती थी, जेलेसी बाहर निकलती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो नकली नाटक कर रही है, शायद ये इतनी अच्छी नहीं है करके। बट मैं तो नेचुरली बिहेव करती थी, मेरा आदत था कि मैं जैसे घर पे हूँ मैं वैसे ही रहती थी। बट ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और उन्हें पता नहीं क्या चीज़ में दिक्कत हो जाती थी मुझसे। एंड मैं मुँहफट तो हूँ भाई, पहले तो बहुत ज़्यादा मुँहफट थी, तो उस चीज़ से भी उन्हें प्रॉब्लम हो जाता था। अरे भाई तुम भी तो गलत चीज़ें बोलते हो, तो हमने सिर्फ उसके लिए जवाब दिया मुँहफट तरीके से, तो उसमें हम गलत कैसे हो गए करके। तुम भी तो कड़वी चीज़ें बोलते हो, तुम तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। बट हम अगर उसी चीज़ पे जवाब देते तो हम बदतमीज़ हो गए। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट पीपल, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो एक्चुअली मैं गलत ही संगत में थी, तो जिस वजह से चीज़ें मेरे ही खिलाफ़ जाती थी और मैंने गलत ही लोगों से दोस्ती करी थी, जो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते थे। उनको सिर्फ उनका एन्जॉयमेंट खुशी देता था, और मैं वो सारा चीज़ प्रोवाइड करती थी ना उनको, कि मतलब किधर भी जाना होगा तो चलो हाँ हम खर्च कर देंगे। मुझे सारी जानकारी रहती थी हमेशा कि कहाँ पे जाना है और ये रास्ता कहाँ से जाता है, तो मुझे हमेशा से नॉलेज है ये सारी चीज़ों के बारे में। मैंने खुद से ही सीखा हुआ है कि कहाँ पे ये रास्ता जाता है, कहाँ पे कौन सा रास्ता जाता है, तो मुझे सारी नॉलेज है। तो मुझे जगह के बारे में भी पता है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कौन सा क्या है, तो सारी चीज़ों के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाता था। तो लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनके एन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उन्हें इस तरह से घुमा पाए, ठीक। तो अब मैं अगर ज़्यादा करूँगी लोगों के लिए तो वो तो ग्रांटेड मुझे लेंगे ही ना। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं ज़्यादा ही कर देती तो लोग ग्रांटेड ले लेते थे मुझे, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। तो यही लेसन था मेरा। एंड फाइनली जब मैंने सीखा तो बहुत ही गंदा हार्ट ब्रेक था वो। तो मुझे खुद को समझाना पड़ा कि नहीं, तुझे अब ये फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ेगी। मतलब इससे गंदा वाला हार्ट ब्रेक होने से पहले तुझे यही साइन तुझे जो मिल रहे हैं, यही जो चीज़ें हुई है तेरे सामने, उसको लेकर तू डिसाइड कर अब तुझे क्या करना है। तो मैंने फाइनली खुद के लिए स्टैंड लिया, मैंने खुद के लिए सोचा, एंड मैंने फिर उससे ब्रेकअप कर लिया, मेरी जो फ्रेंड थी, एक्स बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज़ चीज़ें ही नहीं सही हो रही थी। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझसे छुपाई गई जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों किया उसने। मतलब एक साइड से उसकी दोस्त, एक साइड से मेरी दोस्त, और जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे साथ भी नहीं थी। और ऊपर से शी वॉज़ लाइक कि ये तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे साइड में नहीं हो भाई और तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करी थी। एंड ऑब्वियसली बहुत लोगों ने फ्रेंडशिप में दिल दुखाया था, तो मैं तो दोबारा से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। तो मुझे अब इस साइकिल को तोड़ना था और मैंने तोड़ दिया कि नो भाई, अब किसी के ऊपर मुझे दिल नहीं लगाना, अब किसी के लिए मुझे कुछ भी चीज़ करनी नहीं है, ठीक है। एंड दोस्ती अगर करूँगी ना तो सही इंसान से करूँगी, देख के करूँगी भाई इंसान कैसा है करके। ऐसे ही किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना दूँगी, किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे दूँगी, किसी को भी अपने सारी चीज़ें सीक्रेट्स नहीं बता दूँगी। नो, आई वोंट डू दैट अगेन। दैट वॉज़ माई लाइफ लेसन। एंड ये मैंने बहुत लोग के साथ देखा हुआ है। एंड ये जो 3 वाली जो फ्रेंडशिप होती है ना, जो 3 का ग्रुप होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं जाएगी। आप नोटिस करना कि उनमें से एक लेफ़्ट आउट हमेशा फील होता है, वो जानबूझ के लेफ़्ट आउट फील कराता है। उनमें से 2 की फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड तीसरा हमेशा पिस जाता है उसमें, बहुत बुरी तरीके से पिसता है। एंड वो एक लेसन होता है कि भाई इस लूप से बाहर निकलो। तुम गलत लोगों के बीच में हो, गलत लोगों को अपने दोस्त बना रहे हो, तो इस चीज़ से बाहर निकलो। कभी कभार इट गेट कि हाँ भाई सही हो जाता है, या फिर 3 की यारी हाँ सही है करके, कभी कभार वो बहुत ही करोड़ों में एक लोग के साथ होगा कि हाँ सही हो जाता है कि हाँ
सच में तीनों एक दूसरे के साथ लॉयल है, बट नॉट ऑलवेज गाइज, नॉट ऑलवेज, मोस्टली नॉट ऑलवेज। वो 1% रहेगा जो सही हो जाता रहेगा, बाकी 99% इज़ लाइक मेस्ड अप। तो अगर तुम लड़के भी हो ना, तो मैं बोलूँगी कि भाई तुम ये 3 वाली दोस्ती में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। तुम अपना अपना चीज़ें देखो और अपना अपना चीज़ें करो, और अपना एक ही कोई बेस्ट फ्रेंड बनाओ जो तुम्हें लगता है कि सच में लॉयल है। बेस्ट फ्रेंड का दर्जा सिर्फ एक को ही मिलना चाहिए। 10 लोगों को तुम अगर दोस्त बना के फिरोगी, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर तुम में कुछ फॉल्ट है। 10 लोग तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही होता है। एंड मैं तो बोलती हूँ कि भाई क्यों इतना ज़्यादा दोस्तियों में गिरना है तुमको, जब तक तुम्हें ट्रू फ्रेंडशिप ही नहीं मिलेगी तो तुम कैसे तुम उसको फ्रेंडशिप बोलोगे। तो अपना अकेले रहो, मस्त रहो भाई। और अगर है तुम्हारे लाइफ में तो एक ही को बनाओ, एक ही को बहुत ही अच्छा अपना दोस्त बनाओ और उसके साथ रहो। ये 3 की यारी, 4 की यारी, 5 की यारी ग्रुपिज़म होते हैं भाई। मैंने 5 की यारी भी करी, 6 की यारी भी करी, मेरा पूरा इमेज स्पॉइल कर दिया। मेरे ऊपर लास्ट में पूरा इल्ज़ाम लगा के मुझे बदनाम करके ग्रुप से निकाला। बहुत सारी चीज़ें हुई है भाई, बहुत सारी चीज़ें। मैंने आधी चीज़ें शेयर करी हुई है, तो आप लोग जाके देखना उसमें। एंड ये बड़ा ही टॉक्सिक पैटर्न है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा तुम्हें अंदर से तोड़ के रखता है ना कि तुम सोच नहीं सकती। ये सब टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे साथ इस तरीके से करके जाते हैं। एंड आपकी गलती क्या होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ये आपकी गलती है, या फिर आप थोड़े से मुंह फट हो एंड आप अपने लिए स्टैंड लेके बोलते हो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है कि इसने कैसे बोल दिया, पहले की तरह ये चुप क्यों नहीं बैठी। क्यों मैं चुप बैठूंगी भाई, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं बोलूँगी। तो नहीं भाई, आपके अगर दोस्त होंगे ना सच्चे, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आपके पीठ पीछे चुगली नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें दिमाग में नहीं सोचेंगे। अगर आपका कोई फ्लॉज़ भी रहेगा ना, तो उसको भी वो ऐसे एड्रेस करेंगे कि वो पब्लिकली नहीं जाके किसी को भी बोलेंगे। वो खुद तुम्हें आके समझाएंगे कि ये चीज़ें ऐसी है, और अगर आप में कुछ सुधार भी आया तो भी वो आके बोलेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई तुमने तो क्या ही कर दिया, तुम तो ऐसी हो वैसी हो करके, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। ग्रुपिज़म तो कभी नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं। एंड मैं तो बोलूँगी कि आप 3 की यारी में कभी मत पड़ो, ठीक है। ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है, ठीक है। ये जो यारी ग्रुपिज़म, इसमें मत पड़ो, ये टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं। एंड अभी मेरे साथ तो 3 की यारी वाली चीज़ हुई, ठीक है। ये पैटर्न था, ये लूप था। बट किसी किसी लोग के पास 4 का भी हो सकता है, ठीक है, 5 का भी हो सकता है। तो वो जो लूप है वो आप ही को देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में कि बार बार मेमोरी फुल हो रहा था, जबकि मैंने डिलीट कर दिया था सब कुछ। बट एनीवेज, तो यस, आप लोगों को ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये टॉक्सिक पैटर्न है। और इसे समझ के अपनी लाइफ में भी चीज़ें समझे कि कहाँ पे वो एक लूप बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है कि बार बार आप वैसी सिमिलर से सिचुएशन में फंस जाती हो। एंड वहाँ से बाहर कैसे निकले, तो एनालाइज़ कीजिए उसको, रिसर्च कीजिए एंड देखिए गौर से कि क्या आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप ओवर कर रहे हो, ओवर गिविंग कर रहे हो, ओवर ज़्यादा ही आप लोगों के लिए कर जाते हो। तो वो आपको करना बंद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा खुद के लिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। एंड सेल्फ़ लव के बेसिस पे सोचना पड़ेगा, सेल्फिश जैसा नहीं, सेल्फ़ लव के बेस पे। एंड सेल्फ़ लव करना इज़ नॉट लाइक अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट करना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना एंड दूसरों के टॉक्सिक लोगों के बीच में नहीं जाना, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपका सेल्फ़ लव है आपके लिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि खुद को आप कहीं पे भी किसी के भी सामने नीचा गिरा हुआ देखे, एंड कोई भी आपको नीचे गिरा के बात करे या फिर आपसे बदतमीज़ी से बात करे। तो ये आपके लिए आपका प्यार, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कोई भी आपको इस चीज़ के लिए बोले ना, तो उनके मुंह पे बोले कि भाई तू कब
कहाँ था जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, तू मेरे साथ में था तो मैंने मेरे लिए स्टैंड लिया, ठीक है, तो तू मत बोल। तो आपको सीधा ये सब बोलने आना चाहिए एंड आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप कितना लोगों के लिए कर रहे हो, कितना आपको करना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा मत करो, बट आप ज़्यादा मत करो। हम जैसे लोग हैं ना जो एकदम ओवर गिवर होते हैं, इनका पता नहीं क्या इनके अंदर इतनी ज़्यादा जो अच्छाई रहती है ना कि ये बस खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें ऐसा गिल्ट सा महसूस होता है कि किसी के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं करा ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कितना बड़ा मैंने पाप कर दिया, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं, तुम मतलब इसने मुझे यहाँ पे बुलाया था तो मैं वहाँ पे गया नहीं, कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने, इसके लिए कुछ भी नहीं करा। तो ये हमारे लोग की प्रॉब्लम होती है जो काइंड हार्टेड होते हैं। तो ऐसे चीज़ में ऐसे इमोशनली तुम अगर डिसीजन लोगे अपने लाइफ में तो कैसे चलेगा। थोड़ा सा खुद के लिए सोचो भाई, खुद के लिए करो वो चीज़ें, थोड़ा खुद के लिए भी तो एम्पैथी दिखाओ। तुम खुद के लिए तो दिखाते नहीं हो, दूसरे लोग के लिए दिखाते रहते हो जो डिज़र्व भी नहीं करते, और फिर बाद में तुम्हारे साथ ऐसा करके चले जाते हैं। तो ये जो 3 वाली यारी ना, इससे दूर रहो भाई। ये बड़ा ही टॉक्सिक पैटर्न है और ये गंदा वाला लूप है जो तुम्हें जन्मों जन्म छोड़ेगा नहीं जब तक तुम चीज़ें सीखोगे नहीं उससे प्रॉपर तरीके से। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, इस चीज़ से अच्छी तरीके से अपना लेसन सीख लो एंड वापस से 3 की यारी में कभी गिरना मत, ठीक है। ये सोच के कि चीज़ें सब सही हो जाएंगी। देखो, दोस्ती वापस से अगर बनाना है ना तो एक ही के साथ बनाना, ठीक है। मैं भी अभी प्रेफर करती हूँ ना कि मैं पहले देखती हूँ इंसान को, भाई इंसान कैसा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कैसा है, कैसी उसकी सोच है, क्या मेरी और उसकी सोच मैच कर रही है, तभी जाके वो मेरा दोस्त बन सकता है, या फिर तभी मैं जाके उसके लिए इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखाऊंगी और मतलब इन्वेस्ट करूँगी इमोशनली। पहले ही नहीं करने लग जाऊँगी। तो अभी मेरी थिंकिंग ऐसी है, अभी मैं ऐसे सोचती, पहले मैं बिना सोचे समझे देखे, हाँ भाई तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड फिर लग जाती थी। तो ये चीज़ें होती है। तो आप पहले देखिए भाई आपकी सोच उसकी सोच मैच कर रही है नहीं कर रही है, तब जाके किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री देना और अपना दोस्त बनाना। ऐसे ही किसी को भी रैंडमली आप दोस्त बनाओगे, बेस्ट फ्रेंड बनाओगे तो फिर कटेगा ही ना, फिर थोड़ी चीज़ें सही होंगी, फिर लूप में ही फंसोगे। 3 वाला पैटर्न आया तो भाग जाऊँ वहाँ से कि भाई नहीं, मुझे ये सब सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है भाई। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंडशिप सिर्फ एक ही से की जाती है। तो दैट्स हाउ इट इज़ एंड यही चीज़ मुझे शेयर करना था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ था आजकल के लाइफ में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जैसे जैसे दुनिया जा रही है ना कि बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ चीज़ें, मतलब लोगों के अंदर और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर कि आप किन को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो और कैसे कैसे लोगों को आप दोस्त बना रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल गाइज। येस, बिकॉज़ फिर ये बाद में फिर आपको इतना तोड़ देता है ना, फिर आप नहीं समझ पाते कि यार मैं इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलूं। सो दैट्स इट, मुझे यही चीज़ बताना था एंड बताना कि किन किन के लाइफ में 3 की यारी रही है और किन किन लोगों ने अपनी लाइफ में ये पैटर्न देखा है या फिर थोड़ा सा भी महसूस करा है, नोटिस करा है। आपको दोबारा से अपनी दोस्ती पे रिसर्च करने की या सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो वॉच आउट गाइज एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हूँ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।